गुड इवनिंग, कैसे सब? बढ़िया। चले आगे बढ़ें। आज करेंगे अपन पोटेंशियोमीटर, बेहतरीन से भी बेहतरीन डिवाइस फिजिक्स की। पोटेंशियोमीटर बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। जनरली हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। जनरली हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर। जनरली हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। जनरली हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना होता है, किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर, क्योंकि हैंडी डिवाइस है। हाथ में लिया, टच लगा दिया सेल के, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ गई। हैंडी डिवाइस है, बहुत ही हैंडी डिवाइस है। हैंडी मीन्स हाथ में, कहीं पे भी, जेब में भी रख सकते हैं। हैंडी डिवाइस है, तो हम जनरली वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। जनरली क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स जितने भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह सब होते हैं, सब वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर की बात ही कुछ और है। पोटेंशियोमीटर की बात ही कुछ और है। पोटेंशियोमीटर हमेशा वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर दो चीज़ें हों, वोल्ट मीटर हो और पोटेंशियोमीटर, एक ही जगह पर दोनों चीज़ें साथ साथ रखी हुई हों, तो मैं या कोई भी दुनिया का कोई भी फिजिक्स हमेशा पोटेंशियोमीटर यूज़ करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे अपन कि वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर किया जाता है। जबकि जैसे घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, वोल्टेज नापता है, कार की बैटरी वाला वोल्टेज नापता है। कार की बैटरी अगर उसको लेकर जाते हैं तो वोल्टेज नापता है। घर पे इन्वर्टर ठीक करने वाला बैटरी का वोल्टेज नापता है, तो वोल्ट मीटर लेकर आता है। क्या लेकर आता है? वोल्ट मीटर। फिर भी हमेशा ये कहा जाता है कि पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे अपन कि वाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर, और क्या क्या कहानियाँ हैं इसकी। तो सबसे पहले यूजेस बता देते हैं। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ सेल का ईएमएफ पता करने के लिए हम किसका काम लेते हैं? पोटेंशियोमीटर। या टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल भी हम किससे कर सकते हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर से। सेकंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो भी आप पोटेंशियोमीटर यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल पे काम करता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं वापस बताता हूँ। वैसे मैथमेटिकली, एनालिटिकली तो आप देख लें कि V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? IR होता है। V इक्वल्स टू IR होता है। तो V इक्वल्स टू I अगर एक वायर है तो उसमें करंट क्या रहेगा बेटा? यूनिफॉर्म रहेगा। सीधी वायर है तो करंट क्या रहेगा बेटा? यूनिफॉर्म रहेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं बेटा? रो L बाय रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर लेंथ पर डिपेंड करती नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती नहीं। तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो वायर है, पर्टिकुलर सब्सटेंस की वायर है, जैसे कॉपर का है तो उसका रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स ही रहेगा हमेशा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज होता नहीं। क्या चेंज होगा बेटा? लेंथ चेंज होगा। करंट सेम जाएगा वायर में। एक वायर के थ्रू अगर सेल लगाएंगे तो उसमें करंट यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिर बाद में बोलोगे टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। मैं कह रहा हूँ एट अ गिवन टेम्परेचर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। मैंने ओम्स लॉ में भी समझाया था आपको, मैं वापस समझा देता हूँ इसी चीज़ को वापस समझा देता हूँ। सपोज करो एक वायर है, वायर ए बी, और इसके अक्रॉस मैंने सेल लगाया V वोल्ट का सेल लगा दिया। ठीक है, मैंने 3 वोल्ट मीटर ले लिया। 3 क्या ले लिया बेटा? वोल्ट मीटर ले लिए। ये वाली चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल समझा रहे हैं आपको। प्रिंसिपल सही है। तो प्रिंसिपल समझा रहे हैं कि एक वायर ले ली AB ऑफ लेंथ L और V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो वायर AB में यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है बेटा। 3 वोल्ट मीटर ले लिए मैंने। पहला वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगाया। इसकी रीडिंग आई V2। इसकी रीडिंग कितनी आई बेटा? V2। दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, तीसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, इसका तीसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगाया। सही है बेटा। तो क्या तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी? या नहीं? यहाँ ये लेंथ इससे कम है, ये लेंथ इससे ज़्यादा है, और ये पूरी लेंथ हो गई। तो V1 पहले वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग दूसरे वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग से कम आएगी, दूसरे वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग तीसरे वाले वोल्ट मीटर से कम आएगी, और तीसरे वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आएगी
वो पूरी की पूरी कितनी आएगी बेटा, V आएगी। तीसरे वाले वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो पूरी की पूरी क्या आएगी बेटा, V आएगी। ये बात ध्यान रखना कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। आप V वोल्ट का सेल लगा रहे हैं, V वोल्ट का सेल लगा रहे हैं, समझा करो। V वोल्ट का सेल लगाया, हमने 4 वोल्ट का सेल लगाया। अब ये 4 वोल्ट के सेल को मान लिया 4 वोल्ट का सेल लगाया, 4 वोल्ट का जो सेल लगाया वो आपने AB वायर के अकॉर्डिंगली लगाया ना, AB वायर में करंट फ्लो करने के अकॉर्डिंगली लगाया ना। तो जब तक वो पूरे वायर AB के अंदर जो करंट फ्लो करेगा तब जाकर 4 वोल्ट ड्रॉप होगा ना, जब जाकर 4 वोल्ट ड्रॉप होगा। उसका काम तो तब खत्म होगा जब पूरी वायर AB के अंदर करंट फ्लो करवाए। सही बात है, पूरी वायर AB में करंट, अभी अगर यहाँ तक की लेंथ है तो इसमें तो पूरा वोल्ट ड्रॉप हुआ ही नहीं ना। मान लिया यहाँ पे 1.5 वोल्ट तक ही ड्रॉप हुआ, 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट तक ड्रॉप हुआ, यहाँ आते आते पूरा कितना ड्रॉप हुआ बेटा, 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ। एक एग्जांपल भी मैंने ओम्स लॉ में भी समझाया था, मैं वापस समझाता हूँ। किसी इंसान से कोई काम कराना है, सपोज करो किसी मशीन से कोई काम कराना है, रोबोट है, एक रोबोट है, मुझे रोबोट को काम करवाना है, या मेरे पास एक ड्रोन है, रोबोट है, कुछ भी लो। जैसे मुझे एक रोबोट से काम कराना है, मुझे रोबोट को भेजना है वैशाली नगर भेजना है, ठीक है ना। वैशाली नगर भेजना है, अपन रिलायंस फ्रेश भेजना है, वैशाली नगर रिलायंस फ्रेश भेजना है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर में भेजना है। तो मुझे मालूम था कि इस रोबोट को अगर मैं इसकी बैटरी 30% है तो ये 4 किलोमीटर दूर जा सकता है, सही है। अभी मैंने यहाँ से इसको ऑन करा, इसकी बैटरी 30% थी, तो यहाँ से कच्चे रोड पहुँचा तो क्या पूरी बैटरी खत्म हो गई क्या भैया? कच्चे रोड पहुँचा तो थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, बजरंगगढ़ पहुँचा तो थोड़ा और पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, थोड़ा और आगे पहुँचा अन्नासागर पहुँचा तो थोड़ा और पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर जाकर वैशाली नगर रिलायंस फ्रेश पहुँचा तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। मतलब जब वो यहाँ से चला तो उसके बाद 30% बैटरी थी, और मुझे मालूम था कि 30% बैटरी यहाँ तक पहुँचते के 4 किलोमीटर के लिए काफ़ी रहेगी। 4 किलोमीटर, मान लिया ये रास्ता 4 किलोमीटर है, तो जब वो 1 किलोमीटर तक पहुँचा तो मैंने कहा कुछ अमाउंट ऑफ बैटरी खत्म हुई। फिर वो 3 किलोमीटर तक पहुँचा तो कुछ अमाउंट ऑफ बैटरी और खत्म हुई। जब वो पूरा 4 किलोमीटर तक पहुँचा तब जाकर ये पूरा खत्म हुआ। आई बेटा पास में। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसको अभी अपन आगे भी वापस से लेंगे। इसके अंदर एक और चीज छुपी हुई है, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी पहले समझा कर बताएंगे। पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा और समझाकर वापस से इसको लेंगे प्रिंसिपल को। इस प्रिंसिपल को दोबारा से लेंगे। ये समझ में आया आपको? ये वाली चीज समझ में आई कि पोटेंशियल एट V1 V2 से कम होगा, V2 का पोटेंशियल V3 से कम होगा, V3 का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पीस ऑफ वायर। अच्छा, लॉन्ग पीस ऑफ वायर बोल दिया। कल मीटर ब्रिज समझाया था, तो उसमें 1 मीटर थी, तो इसमें तो बस लॉन्ग पीस ऑफ वायर बोल दिया। लॉन्ग कितना लॉन्ग? अरे अलग अलग साइज के पोटेंशियोमीटर आते हैं। 1 मीटर का भी पोटेंशियोमीटर आता है, 1 मीटर वायर का भी पोटेंशियोमीटर आता है, 10 मीटर वायर का भी पोटेंशियोमीटर आता है। जो स्कूल्स में पोटेंशियोमीटर है ना, आपके स्कूल्स में जो पोटेंशियोमीटर रखे हुए हैं वो 10 मीटर वायर के हैं। कहते हैं बेटा 10 मीटर वायर के, वो 1 मीटर वायर वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है। 1 मीटर वायर वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? तो ये भी समझाएंगे आपको, यूँ तो ये भी समझाएंगे। इज दैट क्लियर? 1 मीटर वायर वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, ऐसे तो 100 मीटर वायर वाला भी पोटेंशियोमीटर वाला आता है, 100 मीटर वायर वाला भी पोटेंशियोमीटर आता है। जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी ना, जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर की लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होगी, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होगी, पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ऐसा क्यों बताते हैं, रुक जाओ। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म रहेगा। अक्रॉस विच अ स्टैंडर्ड सेल, अक्रॉस विच उस वायर के अक्रॉस एक स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ हमें पता है, नोन ईएमएफ। इसे हम कहते हैं ड्राइविंग सेल। क्या कहते हैं बेटा? ड्राइविंग सेल। इसे हम कहते हैं ड्राइविंग सेल। इज कनेक्टेड, वायर के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करा गया है जिसका ईएमएफ मुझे पता है, ऑफ नोन ईएमएफ, और इसे हम कहते हैं ड्राइविंग सेल। क्या कहते हैं बेटा? ड्राइविंग सेल कहते हैं। स्टैंडर्ड सेल जो वायर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं ड्राइविंग सेल। फिर जिसका ईएमएफ हमें पता करना है, यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, जिसका ईएमएफ हमें पता करना है,
उसे हम कहते हैं टेस्टिंग सेल। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? टेस्टिंग सेल। जिसका ईएमएफ हमें पता करना है उसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग सेल। टेस्टिंग सेल whose EMF is to be found is connected at one end of the wire, one end of the wire पे टेस्टिंग सेल कनेक्ट करना चाहता है थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड अदर एंड विद अ जोकी। उस टेस्टिंग सेल का दूसरा एंड किससे कनेक्ट किया जाता है? जोकी से। जोकी मैंने कल भी बताया था नाइफ एज मेटेलिक पीस, एक पतला सा मेटेलिक पीस होता है, पतला सा मेटेलिक पीस होता है छोटा सा। नाइफ एज जैसे नाइफ का एज होता है ना, वैसा ही उसका भी कोना होता है और उसे हम कहते हैं जोकी। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अपन डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर अपन करेंगे इसकी वर्किंग करेंगे कि किस तरह से ये काम आता है ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालने के, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के काम आता है, किस तरह से काम आता है तो ये देखेंगे अपन, ठीक है। इसलिए पोटेंशियोमीटर हमेशा वोल्ट मीटर पे प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके सवाल का जवाब अभी आपको मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद। पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा। 10 मीटर वायर बना देते हैं, 10 मीटर वायर वाला बना, बार तो 10 मीटर वायर वाला नहीं बनाएंगे, एक बार बना देते हैं 10 मीटर वायर वाला, जो कि आपके स्कूल में होता है। स्कूल्स में हर स्कूल में 10 मीटर वायर वाला पोटेंशियोमीटर मौजूद होता है। तो अब 10 मीटर वायर कैसे कनेक्ट करेंगे? अब 10 मीटर, ऐसा कोई 10 मीटर लंबा वुडन का टुकड़ा तो लेकर आएंगे नहीं। एक वुडन बोर्ड लेते हैं, जैसे ये बोर्ड है ना, वैसे एक वुडन बोर्ड होता है। यहाँ से शुरू होता है, मेटेलिक स्टेप लगी हुई होती है और ये वायर 1 मीटर लंबी वायर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं, ये फिर वापस 1 मीटर 2 मीटर वायर हो गई। फिर यहाँ पे एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 3 मीटर, सही है बेटा। फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 4 मीटर, ठीक है। फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 5 मीटर। फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 6 मीटर। फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 7 मीटर। फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 8 मीटर। फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 9 मीटर और फिर एक छोटी मेटेलिक स्टेप लगाते हैं 10 मीटर। मेटेलिक स्टेप तो लगानी पड़ेगी ना, कनेक्शन कैसे करोगे? ये आ गया पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर वायर हो गई, ये ए और ये बी। अब इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं बेटा? एक ड्राइविंग सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ड्राइविंग सेल लगाते हैं। इसके अक्रॉस हम ड्राइविंग सेल लगाते हैं, जिसका ईएमएफ हमें पता होता है ई, ये कहलाता है ड्राइविंग सेल। क्या कहलाता है बेटा? ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल होता है ईएमएफ का ड्राइविंग सेल होता है, जिसका ईएमएफ हमें पता होता है, इसे कहते हैं हम ड्राइविंग सेल। सही है, आया समझ? अच्छा, इसका पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इस 10 मीटर वायर में ड्रॉप होगा, इस 10 मीटर वायर में ड्रॉप होगा। जैसे सपोज करो, मान लिया ये 8 वोल्ट है, ये कितना बेटा? 8 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी तो लेंथ शुरू नहीं हुई, तो यहाँ पे कितना? पूरा 0 वोल्ट, और यहाँ तक आते आते 8 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 8 वोल्ट पूरा ड्रॉप हो जाए। समझाया था ना अभी, समझाया V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3, और V3 किसके बराबर था? V के बराबर था। तो यहाँ से चालू होगा 0 वोल्ट और यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा बेटा? 8 वोल्ट होगा। मान लिया जाए कि अगर 8 वोल्ट का ड्राइविंग सेल लगाया है तो, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आई बात किसकी? टेस्टिंग सेल की। टेस्टिंग सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे? देख लेना बेटा, टेस्टिंग सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे? टेस्टिंग सेल जिसका ईएमएफ हमें पता करना है, इसको ब्लू से बना देते हैं। टेस्टिंग सेल के एक एंड को यहाँ पे, और ये टेस्टिंग सेल को कनेक्ट करा, ये टेस्टिंग सेल E1, टेस्टिंग सेल क्या बेटा? E1 को कनेक्ट करा विद अ गैल्वेनोमीटर एंड इज कनेक्टेड टू अ जोकी, नाइफ एज मेटेलिक पीस। तो ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, ये तो क्या हुआ? इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब काम कैसे करता है ये? बहुत ही आसान है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान है। ये तो उस तरह से हो गया जैसे एक केले बेचने वाला केले बेच रहा है, केले बेच रहा है कि 1 किलो केले 20 रुपए के, 1 किलो केले 20 रुपए के, 1 किलो केले 20 रुपए के, तो 4 किलो केले कितने? 80 रुपए के। 4 किलो केले कितने रुपए के? 80 रुपए के। या 5 किलो केले 100 रुपए के, तो 2 किलो केले कितने के? 5 किलो केले 100 रुपए के, तो 2 किलो कितने के? 40 रुपए के। भाई 5 किलो 100 रुपए के, तो 1 किलो 20 रुपए के, तो 2 किलो कितने? 40 रुपए। इतना आसान है, इतना आसान। अब कैसे? तो देखते हैं। ये है ड्राइविंग सेल जो कि वायर AB के अक्रॉस लगा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल, ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल इज ड्रॉप
इन पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, वायर ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल, ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल, ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल इज ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। जो ईएमएफ ई है ड्राइविंग सेल का वो पूरा का पूरा वायर ए बी में ड्रॉप हो जाएगा। मतलब 10 मीटर में 10 मीटर वायर है, 10 मीटर वायर में कितना ड्रॉप होगा? ई वोल्ट। 10 मीटर वायर में कितना ड्रॉप होगा बेटा? ई वोल्ट। 10 मीटर वायर में ई वोल्ट ड्रॉप हुआ है, सही बात है बेटा। तो पहली चीज ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल विल ड्रॉप, ईएमएफ ई ऑफ ड्राइविंग सेल विल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। इसके लिए हम ये मान लेते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, मान लिया जाता है। तभी तो पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अदरवाइज कोई करंट ड्रॉ कर रही है, करंट ड्रॉ कर रही है तो करंट भी तो मिल रहा है फिर वायर में। तो इस वायर का रेजिस्टेंस उस करंट ड्रॉ करेगा तो V इक्वल टू आई आर दो, तो वही खा जाएगा, बाकी बचेगा। अगर सपोज करो थोड़ा बहुत करंट होता तो 2 वोल्ट V इक्वल टू आई आर तो उधर से चला गया, बाकी कितना बचेगा? फिर 6 वोल्ट बचेगा। अभी पूरा का पूरा ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट है। अगर सपोज करो ये 8 वोल्ट है, सपोज करो कितना है बेटा? ये 8 वोल्ट है, मान लिया जाए 8 वोल्ट है, और यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट तभी आएगा जब ये माना जाएगा कि करंट ए बी, वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है। अज्यूम दैट, अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, वैसे तो करंट ड्रॉ करती है, करंट ड्रॉ करती है, अजम्पशन। वायर ए बी डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, does not draw any current from the cell, from the driving cell, wire AB does not draw any current from driving cell। तो इसलिए माना गया कि EMF E of driving cell will completely drop in potentiometer wire AB। मतलब 10 मीटर वायर है, 10 मीटर वायर में कितना ड्रॉप हुआ? ई वोल्ट। 10 मीटर वायर में कितना ड्रॉप हुआ बेटा? ई वोल्ट ड्रॉप हुआ, सही है। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, सुनना। पहली बात तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ए बी वायर कोई करंट ड्रॉ करेगी तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, सेल भी तो खा जाएगा ना, I इंटू स्मॉल आर। V इक्वल टू क्या होता है बेटा? ई माइनस आई आर। अगर करंट ड्रॉ कर रही है वायर ए बी, अभी हमने तो मान लिया, अजम्पशन मान लिया कि वायर ए बी डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल। मान लिया कि अगर करंट होता, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस होता, ये ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल, ऑफ व्हाट बेटा? ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता। तो फिर ड्राइविंग सेल को कितना मिलता? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। सपोज करो ये तो 8 वोल्ट लिया अपन ने, कितना लिया? 8 वोल्ट, और अगर सपोज करो ये 1 वोल्ट भी गया तो कितना बचा? 7 वोल्ट। फिर मुझे पूरी वायर में कितना मिलता? यहाँ 0, यहाँ कितना मिलता? 7 मिलता। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसको 8 वोल्ट दिया है, ये मैंने चाह रहा हूँ कि अगर मैंने मान लिया कि इसको मैंने ड्राइविंग सेल 8 वोल्ट दिया है, तो ए पे शुरू होते हैं 0 वोल्ट और बी तक पहुँचते कितना हो जाना चाहिए? 8 वोल्ट। इसका मतलब ये 8 वोल्ट तो तभी रहेगा जब ये 0 हो, जब ये क्या हो बेटा? 0। अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो V बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। V बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये तो 0, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ तक आते आते 8 वोल्ट तभी ड्रॉप होगा, सुनना, तभी ड्रॉप होगा जब वायर ए बी डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल, तो तुम्हारा अगला सवाल होना चाहिए क्यों नहीं ड्रॉ करेगी? तो ड्रॉ क्यों नहीं करेगी? तो हम वायर ए बी ऐसे लेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इनफाइनाइट, मतलब वेरी लार्ज होना चाहिए, ताकि करंट इन वायर ए बी क्या हो जाना चाहिए? 0। करंट इन वायर ए बी 0 हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपने 8 वोल्ट का ड्राइविंग सेल लगाया है, तो यहाँ 0, यहाँ फिर 8 से कम पहुंचेगा अगर वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ करेगी तो। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू व्हाट बेटा? ई माइनस आई स्मॉल आर। अब आई होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो जाएगा।
फिर इधर क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा v इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर मिलेगा। अगर ये होगा तो फिर कम हो जाएगा, फिर ये 8 है, ये 8 है, और ये अगर 1 भी हुआ तो आपको 7 मिलेगा। और अगर आप ये चाहते हो नॉर्मल क्वेश्चंस में हम मानते हैं कि वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वायर ए बी का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और वायर ए बी अजम्पशन ही है, अजम्पशन, वायर ए बी का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है। वायर ए बी के अंदर करंट क्या है, 0 है। तभी आपने 8 वोल्ट लगाया है, करंट 0 है तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर, करंट 0 है तो v बराबर क्या आ जाएगा, e। तो a पे 0 वोल्ट और b तक आते आते 8। तो आप बोलोगे हमेशा यही यूज करना है, नहीं, कभी कभी क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स में बता देते कि वायर ए बी करंट ड्रॉ कर रही है, वायर ए बी करंट ड्रॉ कर रही है। फिर अगर ये 8 वोल्ट का है ना, तो फिर अपन 8 यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 वोल्ट नहीं लिखते, फिर अपन v इक्वल टू ई माइनस आई आर से निकालते कि यहाँ पे यहाँ तक पहुँचते कितना हो जाएगा। आई बेटा बात समझ। पर स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर में, स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर है ये, स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर मतलब स्टैंडर्ड, जिसके अंदर अपन ये मान लेते हैं कि वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही। मतलब आपने अगर ई वोल्ट लगाया है तो यहाँ पे 0, यहाँ तक आते थे ई वोल्ट हो जाएगा, मतलब 10 मीटर में ई वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। जितने मीटर की भी आपकी वायर है, 100 मीटर है तो 100 मीटर में ई वोल्ट, 5 मीटर है तो 5 मीटर में ई वोल्ट, 1 मीटर तो 1 मीटर में ई वोल्ट आया समझ। अब इसका क्या होगा रे भाया, इसका क्या होगा, देखो इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कराएं, इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कराएं। अब ये नेगेटिव यहाँ चल रहा है तो ये जो कि अब मैं इस पे डक 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 रख रख कर देखूंगा। जोकी को थोड़ी नाजुकता से इस्तेमाल करिएगा, ये घिसना नहीं है, ऐसे घिसना नहीं है, फेदर टच देना है, फेदर टच है तो पंखा टच, ये ऐसे प्यार से देना है ना, प्यार से खच 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 खच, थोड़ा धीरे धीरे ना, आराम से, प्यार पूर्वक, ठीक है। इसको मैंने सपोज करो यहाँ रखा, ये यहाँ पे P पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर शोज एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन तब होता है, जब कोई करंट नहीं जा रहा। यहाँ रखा तो करंट आ रहा था, मान लो सपोज करो ये जो है ये 3 वोल्ट है, कितना है 3 वोल्ट, मान लिया 3 वोल्ट है। अच्छा इधर कितना लगाया आपने, 8 वोल्ट लगाया, यहाँ से जीरो शुरू हुआ, थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान कर दे क्या, अपन मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट है, और 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ तक आते आते कितना ड्रॉप हो गया बेटा, 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया, यहाँ तक आते आते 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया। मान लिया 10 वोल्ट में थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि 10 मीटर लंबी वायर है, 10 मीटर में ई को कितना मान लिया अपन ने, 10 वोल्ट, कितना मान लिया 10 वोल्ट। तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप होगा, 1 2, यहाँ तक आते आते 2, यहाँ तक आते आते 1 वोल्ट, सही है, यहाँ तक आते आते 2 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 3 वोल्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते लेंथ बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आते आते 4 वोल्ट, सही है बेटा। ये भाई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और ये 4 मीटर, यहाँ तक आते आते 4 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 4 वोल्ट, फिर ये 5, यहाँ तक आते आते 5 वोल्ट, फिर यहाँ से आते आते 6 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 7 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 8 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 9 वोल्ट और यहाँ तक आते आते 10 वोल्ट, सही है बेटा। और सपोज करो मेरा जो टेस्टिंग सेल है, ये क्या है, टेस्टिंग सेल मैंने मान लिया 3.5 वोल्ट का है, अच्छा इस वायर में कहीं ना कहीं 3.5 वोल्ट तो आएगा ना, इस वायर में कहीं ना कहीं क्या आएगा, 3.5 वोल्ट तो आएगा ना भैया, इस वायर में कहीं ना कहीं 3.5 वोल्ट तो आएगा ना। तो मैंने देखा यहाँ पे देखा ये तो 1 वोल्ट ही हुआ, यहाँ तक आते आते 2 वोल्ट ही हुआ, यहाँ तक आते आते 3 वोल्ट ही हुआ, यहाँ तक आते आते यहीं कहीं बीच में 3.5 वोल्ट मिलेगा, यहीं कहीं बीच में 3.5 वोल्ट मिलेगा। जब इस जोकी को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा तो इसका पोटेंशियल टेस्टिंग सेल का पोटेंशियल और इस ड्राइविंग सेल का P पॉइंट तक आते आते पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो कितनी लेंथ आई, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और ये बिल्कुल बीचों बीच, तो 3.5 मीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ किस पे आ गई बेटा, बैलेंसिंग लेंथ आ गई, इसे कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आया है ना, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आए
उतनी लेंथ को गिन लो तो वो क्या कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहलाती है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ। और ये कितनी है, ये 3.5 मीटर। 3.5 मीटर, सुनना, 3.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ये बिल्कुल बीचों बीच 3.5 मीटर। सही है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, देखो आलू केले बेचने वाले जितना आसान है सब। अगर आपको बैलेंसिंग लेंथ पता है तो आप ईएमएफ निकाल सकते हो। सपोज करो इसका ईएमएफ आपको पता ही नहीं है, इसका ईएमएफ आपको पता ही नहीं है, आपको तो बस बैलेंसिंग लेंथ दे दी कि इस पी पॉइंट पे आकर किलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो मैंने लेंथ गिन ली, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर बैलेंसिंग लेंथ आ गई। तो मैंने कहा 10 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट। 10 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट। 10 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट। ड्राइविंग सेल कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट। तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 1 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 1 वोल्ट। 1 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 1 वोल्ट। तो 3.5 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 3.5 वोल्ट। 3.5 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 3.5 वोल्ट। आ गया इजी। 3.5 वोल्ट का मेरा टेस्टिंग सेल है, 3.5 मीटर का टेस्टिंग सेल है, 3.5 वोल्ट का ईएमएफ का टेस्टिंग सेल है। आ गया इजीली, ठीक है ना। एक और तरीका, एक और थोड़ा सा अपन आप डेटा चेंज कर देते हैं, आप डेटा चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ड्राइविंग सेल मैंने कहा इस बार थोड़ा सा अपन 8 वोल्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, 8 वोल्ट ले लेते हैं। और ये मुझे नहीं पता है, ये E1 नहीं पता है। इस बार मेरी बैलेंसिंग लेंथ आई है, 4.4 मीटर। 4.4 मीटर। E1 बताओ। तो हमने कहा ठीक है साहब, E1 बता देते हैं। आलू केले बेचने जितना आसान है, आराम से, ठीक है। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ कितना है, 8 वोल्ट। वायर कितनी लंबी है, 10 मीटर। तो 10 मीटर में कितना है भैया, 10 मीटर में कितना है, 8 वोल्ट। 10 मीटर में कितना है, 8 वोल्ट। 10 मीटर में 8 वोल्ट। 1 मीटर में कितना है भैया, 8/10 वोल्ट। 8/10 वोल्ट। आपकी बैलेंसिंग लाइन कितनी आई है, 4.4 मीटर। तो 4.4 मीटर में कितना हो जाएगा, 4.4 मीटर में कितना होगा, 8/10 इंटू 4.4। 8/10 इंटू 4.4 मीटर। सही है। तो ये पॉइंट हटाया, नीचे 10। 8 इंटू 44, 8 इंटू 44, 4 8 जा 32 का 2, 3 के रिवर। 8 4 जा 32, 35/100। तो 3.52 वोल्ट। 3.52 वोल्ट। टेस्टिंग सेल का ईएमएफ कितना आ गया, 3.52 वोल्ट आ गया। सही है। बस आपको ड्राइविंग सेल का ईएमएफ पता होना चाहिए। वो जितनी भी लेंथ हो, जैसे 10 मीटर है तो 10 मीटर में 8 वोल्ट। 1 मीटर में निकाल लो, बैलेंसिंग लेंथ जितनी आए उस हिसाब से काम कर लो। बैलेंसिंग लेंथ जितनी आए उस हिसाब से काम कर लो। कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ पूछ लेते हैं। ईएमएफ दिया हुआ होता है, बैलेंसिंग लेंथ पूछ लेते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 2 तो कर भी लिया अपन ने क्वेश्चन, पता भी नहीं पड़ा, 2 तो क्वेश्चन कर भी लिए। ये हटा देते हैं, 2 तो क्वेश्चन कर ही लिए भैया। ईजी है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। मतलब न्यूमेरिकल करना तो इसके पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है। कभी कभी बैलेंसिंग लेंथ पूछ लेते तो इस बार क्या करा अपन ने, नया क्वेश्चन करा। बैलेंसिंग लेंथ पूछेंगे। इस बार नया क्वेश्चन करते अपन। इस बार ईएमएफ दे दिया मुझे, 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट। बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहे, बोले बैलेंसिंग लेंथ बताओ। तो हमने कहा ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ बताया था। और ड्राइविंग सेल का ईएमएफ 8 वोल्ट रखा है। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ क्या रखा है बेटा, 8 वोल्ट। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ 8 वोल्ट रखा है। तो मैंने कहा कुल मिलाकर कितनी वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर देखा करो कितनी है, 10 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर देखा करो 10 मीटर। तो 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर में। 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर में। 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर में। तो 1 वोल्ट ड्रॉप होगा 10/8 मीटर में। 1 वोल्ट ड्रॉप होगा 10/8 मीटर में। अब आपको कितना वोल्ट, 3.2 वोल्ट। तो 3.2 वोल्ट ड्रॉप होगा, 10/8 इंटू 3.2, 10/8 इंटू 3.2, 10/8 इंटू 3.2। या 8 से 3.2 जाएगा 0.4 इंटू 10, 4 वोल्ट। 4 मीटर। तो 4 मीटर में ड्रॉप होगा कितना, 3.2 वोल्ट। तो बैलेंसिंग लेंथ भी निकाल ली। कभी बैलेंसिंग लेंथ पूछेंगे वो निकाल लो, कभी बैलेंसिंग लेंथ दे देंगे, टेस्टिंग सेल का ईएमएफ पूछेंगे, कभी बैलेंसिंग लेंथ दे देंगे, टेस्टिंग सेल का ईएमएफ पूछेंगे, वो निकाल लो। यू कैन फाइंड इजीली यू कैन फाइंड। अब इसका एनालिटिकल मेथड कि टेस्टिंग सेल का ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ।
टेस्टिंग सेल का ईएमएफ हमेशा देखा करो, टेस्टिंग सेल का ईएमएफ जो होता है, टेस्टिंग सेल का ईएमएफ जो होता है, टेस्टिंग सेल का ईएमएफ जो होता है, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। टेस्टिंग सेल का ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। जो होती है बैलेंसिंग, स्मॉल एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। तो टेस्टिंग सेल का ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। तो मैंने बताया ना प्रिंसिपल क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो टेस्टिंग सेल का ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा किससे सॉल्व हो जाएगा बेटा, यूनिटरी मेथड। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और क्या आएगा ये कल बताएंगे। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा और क्या आएगा ये कल बताएंगे, और कल इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और थोड़े से। ठीक है, बाय, टेक केयर।